नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है भगवान श्री जगन्नाथ जी क्यों बीमार पड़ते हैं। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। हरि प्रेमियों, आइए जानते हैं और सुनते हैं क्यों पड़ते हैं भगवान जगन्नाथ जी बीमार। हरि प्रेमियों, हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का बहुत खास महत्व होता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का विशेष उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान के लिए मंदिर से बाहर लाया जाता है और इस यात्रा को पहांडी बोलते हैं। श्री विग्रहों को मंदिर परिसर से बाहर लाने के बाद उन्हें सूती कपड़े धारण करवाकर पुष्प आसन पर विराजमान किया जाता है और फूलों के आसन पर बिठाने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान करवाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार कथा यह है कि भगवान श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं महाराज को यानी कि उड़ीसा के राजा को मंदिर के सम्मुख एक बड़ के पेड़ के समीप एक कुआं खुदवा कर उसमें ठंडा जल से अपना स्नान करवाने के लिए आदेश दिए थे और इस स्नान के बाद 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन न करने की आज्ञा दी थी। ज्येष्ठ मास की बहुत भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान श्री जगन्नाथ जी को बुखार आ जाता है और वे बीमार हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ जी के बीमार होने को उनकी ज्वर लीला कहा जाता है। इस अवधि में केवल उनके व निजी सेवक जिन्हें दैत्य गण कहा जाता है वे ही उनके सिर्फ एकांतवास में अंदर प्रवेश कर सकते हैं और 15 दिनों की इस अवधि को अनवसर कहा जाता है। अनवसर के इस समय में भगवान श्री जगन्नाथ जी को स्वास्थ्य लाभ के लिए दवाइयाँ, खिचड़ी, जड़ी बूटियाँ, दलिया और फलों के रस का भोग लगाया जाता है। अनवसर काल के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर अपने भक्तों को मिलने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है और पूरे देश में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा के नाम से प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तिथि को निकाली जाती है। प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हरि प्रेमियों, धन्यवाद।